मनुष्यों जगत कल्याणीय ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व जो प्रतिपादित किया है वह है ज्ञानियों विश्व वसुंधरा पर एक इकलौता है। आज अभाग्य अपने आप को गौरव स्वीकार करो, आज उस कुल में जन्मे हो जिस कुल में मित्र तमंचा छुरी नहीं होते हैं, जिस कुल में अरहंत का अभिषेक, निर्गंध की उपासना और जैनेन्द्र वाणी का पान होता है। ये संस्कार धानी है, उन संस्कारों से पलिवित है जो संस्कार श्रद्धालय की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि आज जो है संपूर्ण नगर में एक अलौकिक सुधा विद्या विराग विशुद्धि का संचार भाई मस्तिष्क में चल रहा है। और ये अंतरंग विशुद्धि जो है अरहंत देव की देशना को अंतस में ले जाने का ऐसा सहज नियोग है। पानी की बौछारें जब जमीन में जाती हैं तो ज्ञानियों फसल को उगाती है, और जिनवाणी की बौछारें अंतःकरण में जाती हैं तो वैराग को उगाती है। सारा जगत प्रमाण की व्याख्या करता रहा, परंतु प्रमाण की परिभाषा नहीं समझ सका। प्रमाण की व्याख्या और प्रमाण की परीक्षा दोनों बातों पर विशेष ध्यान देना। मीमांसक ने प्रमाण को कहा, चारवाक ने प्रमाण को कहा, सांख्य ने प्रमाण को कहा, सुगत ने प्रमाण को कहा। ज्ञानियों अनेकानेक पंथ संप्रदायों ने प्रमाण की व्याख्या की, परंतु स्यादवाद शासन में, अरहत शासन में जो प्रमाण की व्याख्या है वो अलौकिक है। किसी ने कहा इंद्रियों से दिखता वो प्रमाण है, किसी ने कहा हाथ से छू लो वो प्रमाण है, किसी ने कह दिया योगी प्रमाण है, किसी ने कहा ज्ञानियों सन्निकर्ष प्रमाण है। लेकिन जब इस प्रमाण की व्याख्या पर सारा जगत उलझ रहा था तो उलझने का कारण प्रमाण नहीं था। बहुत आनंद का विषय तो यह है, आज मैं आपसे पूछूं, अहो ज्ञानी आप ज्ञानी हो, अहो ज्ञानी आप ज्ञानी हो, तो ज्ञानी दानी कहते हैं गुरुजी हम अज्ञानी हैं। हे मित्र, आपको केवल ज्ञान नहीं है इसलिए आप अज्ञानी हो, आप सकल साध से युक्त नहीं हो इसलिए आप अज्ञानी हो, आप जो है अवधि मनाप्रिय ज्ञान से युक्त नहीं हो इसलिए अज्ञानी हो। लेकिन हे जीव, क्या तू मतिश्रुत ज्ञान से युक्त भी नहीं है? माना कि मतिश्रुत ज्ञान भी नहीं है आपके पास, सुमति सुश्रुत नहीं है, आप अज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान तो है, ज्ञान तो है। मैंने प्रश्न किया कैलाश भैया से, भैया आप शास्त्रों के अज्ञानी हो, विशेष में ना
भैया आप शास्त्रों के अज्ञानी हो, तो प्रश्न ये है आपने कैसे जाना कि आप शास्त्रों के अज्ञानी हैं? सभी यहाँ ज्ञानी लोग हैं जबलपुर में, ध्यान रखना। मैंने प्रश्न किया कैलाश भैया आप अज्ञानी हो शास्त्रों से, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो मित्र प्रश्न ये है आपने जाना कैसे कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? कोई बताएगा? जग्गू भैया कहाँ गए? मित्र हमारे कैलाश भैया ने कैसे जान लिया कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? इतनी देर मत करो। महेश पंडित जी, हमारे कैलाश भैया ने कैसे जाना हमें शास्त्रों ज्ञान नहीं है? ये क्या बोल रहे भाई? ये महेश पंडित जी आए सतना से, ज्ञानी कोई दूर का नहीं है, अपनी चेला है। तो ज्ञानी हमने जाना है मैं ज्ञान शास्त्रों का मुझे नहीं है, ऐसा मैंने शास्त्रों से नहीं जाना, ग्रंथों से नहीं जाना, निर्ग्रंथों से भी नहीं जाना, अरहंतों से भी नहीं जाना, हमने अपने ज्ञान से जाना कि हमें शास्त्रों ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत की भूमि पर एक ज्ञानियों वैशेषिक दर्शन हुआ, और जिसने कैलाश भैया मात्र ऐसे मोटी मोटी पोथियां लिखी, किस बात के लिए? अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करने के लिए। कि भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे लोग हो गए, मात्र सौदर मंदिर सुन रहा है कि नहीं, मात्र अपने आप को अज्ञानी घोषित करने के लिए उस दर्शन ने मोटी मोटी पुस्तकें लिखी। हमने सतना महेश पंडित से पूछा, महेश भाई ज्ञानी तू ज्ञानी है कि नहीं? तो ये भी बोल पड़ा, बोले अज्ञानी हूं मैं। मैंने कहा मुझे घोर आश्चर्य है, अभी तक तो मुझे संशय वाले, विपर्यास वाले, मिथ्या दृष्टि जीव, विनय वाले मिले, लेकिन संसार में सर्वाधिक मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या है तो अज्ञान मिथ्या दृष्टि की संख्या है। एकांत, विनय, संशय, विपर्याय, अनद्विषय, अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। वो आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हो, वो तो सभी को मालूम है। सुनाओ जरा। एकांत विपरी के एकांत विनय के। देखा जबलपुर में मालूम, बनारस में, अभी मैं बनारस था तो बनारस के पंडित जी यहाँ पर प्रवचन करने आए हुए थे। मेरे से कह रहे थे महाराज जी जबलपुर में प्रवचन करने जाना तो जबर बन के जाना पड़ता है। मैंने पूछा पंडित जी क्या बीता तुम्हारे साथ? बोले महाराज श्री क्या बताओ, वहां की तो माताएं पंडित है, हम जैसे लोग तो सोचना पड़ता है। जिस देश की नारी विद्वान है, जिस समाज की मां ज्ञानी है, उस समाज की संतान ज्ञानी क्यों नहीं होगी? संस्कार धानी का बच्चा ज्ञानी है। लेकिन घोर आश्चर्य होगा, विपरीत मिथ्या दृष्टि कम है, संशय मिथ्या दृष्टि कम है, विनय मिथ्या दृष्टि कम है, ओ हो, एकांत मिथ्या दृष्टि कम है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या है तो अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों की है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय असंख्य जीव नियम से अज्ञान मिथ्या दृष्टि होते हैं। बोलो कुछ ज्ञानी। संशय के लिए बुद्धि नहीं है, एकांत के लिए बुद्धि नहीं है, विनय के लिए बुद्धि नहीं है, विपरीतता के लिए बुद्धि नहीं है, मात्र उनके पास कोई मिथ्यात बैठा हुआ तो कौन सा? अज्ञान मिथ्यात। क्यों?
कुंद कुंद भगवंत ने 85 का ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। संपूर्ण स्थावर जीव कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। जबलपुर के युवाओं, बेटा एक क्षण को आप विशुद्ध सागर को देख के मत मुस्कुराइए, मात्र अपने आप को देख के मुस्कुरा लीजिए। मेरे लालो, तुम्हारी आंखों में पानी हो ना हो, पर मेरे हृदय में पानी आता इस बात पर, जब कोई नवयुवा नदी में, तालाब में, नहर में जाल फैलाए बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे। जबलपुर की रोड पर ऐसे लोग भी मिलेंगे। इस युवा अवस्था का विनाश किसी मछली आदि की पर्याय के विनाश के साथ कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तब अपनी पीठ ठोक लेना, तुम उस हमारी 1.25 लाख समाज के अध्यक्ष हो जिस समाज में पानी छान के पिया जाता है। जबलपुर के युवाओं, चाहे युवा महासभा हो, आदिनाथ ग्रुप हो, श्रवण संस्कृति, जितने ग्रुप हैं संपूर्ण जबलपुर में, सारे युवाओं से कहना कोई ग्रुप में नहीं है, अपने आप में ही तुम ग्रुप हो। बेटा तब अपनी पीठ ठोकना। अंकित, पूर्व हो कि कोई पुण्य की डली रखी होगी, ऐसे खोटे काल में पिता क्षुल्लक हो गया और दोनों बेटा सहोदर मंदिर बन गए। क्यों नहीं से सोचते राजेश भाई, मत मुस्कुराओ लाल दुकान पर, मुस्कुराओ अपने लाल पर जो रत्नात्रय को प्राप्त हुआ है। जग्गू भैया क्या लाल दुकान पर मुस्कुराना, वो पत्थरों की दुकान है। कक्का मुस्कुराना तो इस बात पर मुस्कुराओ कि हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो रत्नात्रय को प्राप्त किया। चाहे चंद्र सागर जी हो, चाहे प्रबुद्ध सागर जी हो, और बहुत सारे महाराज जी बने, माता जी मुझे नाम पता नहीं है, आप लिस्ट देते तो मैं जरूर नाम बोलता। यानी जितने जबलपुर में त्यागी व्रती हुए हैं, ज्ञानी दानी, आपकी बहन आप भी माता जी बनी है। मित्र इस बात पर मुस्कुराओ कि मैं दानी कहलाता हूँ, मुस्कुराओ इस बात पर कि हम ज्ञानी कहलाते हैं। विषय पकड़ना। महेश पंडित, श्रवण सप्तम ग्रंथ भारत की भूमि पर एक इकलौता ग्रंथ है जिस ग्रंथ के लिए विनोबा भावे ने, चंद्रशेठ जी, चंदू भैया, विनोबा भावे ने जैन समाज से हाथ जोड़कर कहा था, हाथ जोड़ करके 25 से निर्वाण महोत्सव पर इस बात को राजा पूरे समाज को मालूम होना चाहिए। विनोबा भावे ने जैन समाज से हाथ जोड़कर कहा था कि हमारे पास गीता है, कहीं कुरान है, कहीं अन्य ग्रंथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं सारे विश्व को अनेकांत से आशीर्वाद देने वाली कोई संस्कृति है, उसका नाम श्रवण संस्कृति है, उसका एक ऐसा ग्रंथ हो कि सभी समाजों के बीच हम रख सकें। तब तो आचार्य विद्यानंद जी, तुलसी जी और क्षुल्लक बर्णी जी, जिनेन्द्र बर्णी, इन सारे विद्वान मनीषी मुनि आदि ने बैठ करके एक निर्णय किया, ये ग्रंथ जो आपके सामने है इसका संग्रह 2 बार हो चुका, पास नहीं हो पाया, पुनः तीसरी बार संग्रह हुआ है। ये ग्रंथ के अंदर जैन परंपरा के जितने महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ हैं
सभी आगमों की गाथाओं का संग्रह है, व्यक्तिगत कोई का ग्रंथ नहीं है ये। यहाँ पर प्रमाण सूत्र प्रारंभ हो रहा है। आज आश्चर्य तो यह है कि संस्कार धानी में जो अधिकार प्रारंभ हो रहा है उसका नाम है प्रमाण सूत्र। प्रमाण की व्याख्या करना बहुत अनिवार्य है और इन युवाओं को इसलिए मुस्कुराना चाहिए, बेटा तुम सुबह से जाल फैलाने नहीं जाते हो, तुम सुबह से साग काटने नहीं जाते हो, तुम सुबह से बेटा किसी गाय भैंस का गोबर उठाने नहीं जाते हो, सुबह से उठ करके ये जबलपुर के जीन युवा तीर्थंकर प्रभु के मस्तक पर जल ढारने जाते हैं। ओहो, बारातों में नृत्य करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बारातों में वो जन्मदिन पर नाचने वाले पुण्यहीन बहुत मिलेंगे, निर्गंतों की अगवानी पर जो मुस्कुरा के नृत्य कर रहे होंगे पुण्यात्मा बहुत कम मिलेंगे। अब सोचिए प्रमाण, कैलाश भैया ये पक्का हो गया कि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आपने किससे जाना? बहुत आनंद आ गया। मालूम, जब मैं इस गद्दी पर बैठता हूँ, जबलपुर का कुछ नियोग है, चाहे बोर्डिंग हो, चाहे लाडगंज हो, चाहे विद्या निलय हो, विद्यासागर निलय हो, परंतु इस भूमि पर जब जब मैंने प्रवचन किया है पता नहीं कोई शक्ति अलग से आती है। शिवनगर की वाचना, अमृत तीर्थ का पंचगण और बोर्डिंग तो भी आदिनाथ स्वामी जब भी याद आती तो मेरी आंखों के सामने आते है। मित्र, हम ये समझते थे हमें ज्ञान नहीं है, हमें ये समझते हमें ज्ञान नहीं है। जगती पर ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं है जो ज्ञान शून्य हो। ज्ञान नहीं होगा तो जीव नहीं होगा, और जीव नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। शीतलता जहाँ होगी वहाँ नीर होगा, जहाँ नीर होगा वहाँ शीतलता होगी। उष्णता जहाँ होगी वहाँ अग्नि होगी, अग्नि जहाँ होगी वहाँ उष्णता होगी। अन्वय व्यतिरेक का बोध होता है। महेश भैया, ये वो नगरी है, इसमें ऊंची से ऊंची भाषा का भी प्रयोग करो, यहाँ के बच्चों को समझ में आता है। आप इसमें जो सुन रहे हो ना, वो प्रमाण प्रमेय सुन रहे हो, प्रमाण परीक्षा सुन रहे हो, राजवार्तिक सुन रहे हो, श्लोक वार्तिक सुन रहे हो, यानी ये न्याय की महान अष्टशास्त्र जैसे ग्रंथों को सुन रहे हो। अभी आपको बोध होता है और ये निर्णय नहीं होना चाहिए हम इतनी ऊंची बातें करेंगे तो ये सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कहना भूल जाओ। मैं शास्त्री बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, बार बार कहता हूँ, यदि राजा गया कहाँ पर? अपनी ससुराल। राजा भैया ये गया ससुराल, और बंटी सोच के गया था कि अब मैं ससुराल जा रहा हूँ। जग्गुपुत्र सुना ही नहीं भैया, ये राजा गया ससुराल और सोच के गया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ज़रूर सासू माँ कुछ विशेष पकवान खिलाएगी। लेकिन वो परमेश्वरी ऐसी मिल गई, कहूँ ऐसी मिली, बोले लाला जी लुचई खिलाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, बाटी खिलाऊंगा तो तू पचा नहीं पाएगा। उसने पहले से भूंगा बनाना प्रारंभ कर दिया, और काजू की कतली बनाएंगे तो तुझे गर्मी चढ़ जाएगी, गर्मी का मौसम चल रहा है। कुछ नहीं बेटा, सबसे बढ़िया है ओरिया, सबसे बढ़िया ठंडी है ओरिया और लपटा। बेचारा ऐसे सिर पर हाथ रखता है, बोले इतना खर्च करके तो मैं यहाँ आया ससुराल। अरे परमेश्वरी कह रही बेटा ऐसा माहौल बना लिया है, बोले लचका और लो ओरिया खा लो। ऐसे विश्वास मानिए, जैन धर्म की सभा में जो पहुँचता है वो प्रमाण नहीं की व्याख्या सुनने जाता है, और तुमने पहले से कह दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो बेचारे सिर पकड़ते हैं, ये लचका ओरिया खिला रहे हैं।
जब हम प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इतने सारे प्रमाणों की व्याख्या किए, एक को मैं आपको समझाता हूं। प्रमाण जैन दर्शन किसे मानता है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जब भी कहीं शिविर लगाओ, सबसे पहले तुम्हारा सूत्र लिखा होना चाहिए, नाणम प्रयासो। जब भी शिविर लगाओ महेश भाई, शिविर का मुख्य बैनर होना चाहिए नाणम प्रयासो। एक कुंद कुंद का सूत्र नियम सार में लिखा है, नाणम प्रयासो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये आला पद्धति का सूत्र मित्र, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बराबर। अमित कहाँ है? दोनों अमित नहीं दिख रहे। नाणम प्रयासो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब समाज को समझ में आएगा, नाणम प्रयासो, जो कुछ दिख रहा है ये ज्ञान का प्रकाश है और सम्यक ज्ञान प्रमाण है। किसी ने कहा कि जब मैं ऐसे छू लूंगा उसे मानूंगा, वही प्रमाण है। वकील मित्र अब तू सुन ध्यान से, विपुल कहाँ? तुम दोनों वकील ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक मैं छू नहीं लूंगा तब तक कैसे मानूं ये वस्तु है कि नहीं? सही है ना? सही है ना? कितने लोग इस बात को सही मान रहे हैं? जब तक मैं छू ना लूं किसी वस्तु को, कैसे मानूं ये वस्तु है? जैसे कि ये पेंसिल है, कठोर है, तो मैंने छू के ही जाना ना। तो जब तक छू नहीं लूंगा तब तक कैसे मानूं ये पेंसिल है? सही है ना? अब बोलो कितने लोग सही मान रहे हैं इसको? मेरा उद्देश्य कैलाश भैया ये नहीं है कि विश्व सागर जी जबलपुर में आए हैं ताली बजा के चले जाएं। मेरा उद्देश्य है हमारे बच्चे बच्चे को जैन धर्म समझ में आना चाहिए। आप कितनी अच्छी पूजा कर लेते हो, कितना सुंदर प्रभु का अभिषेक करते हो, कितनी अच्छे से गुरुओं की अगवानी करते हो, कितनी अच्छे से गुरु को आहार देते हो, ये विषय आप लोगों के बीच का है। जब तुम्हारे बीच में मोटे मोटे आड़े बेड़े लोग आएंगे और कहेंगे मैं जानना चाहता हूँ जैन दर्शन का प्रमाण क्या है, तब मित्र तुम्हारी पूजा काम में वहाँ नहीं आएगी, वहाँ तर्क शास्त्र काम में आएंगे। तब आपसे किसी ने कह दिया जब तक मैं छू नहीं लूंगा दर्शन तब तक ज्ञान नहीं होगा, बराबर। कितने लोग, सुरेश गदिया सत्य है, मुमुक्षु कानपुर, जब तक देख नहीं लूँ तो कैसे मानूं ये पेंसिल है कि नहीं? जब पकड़ूंगा तभी तो जानूंगा। विदुषी माताओं, जब तक हम किसी को पकड़ नहीं लेंगे, स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे माने कि वस्तु है? सुनो ध्यान से, कभी ऐसी बात बोल मत देना कि जब तक हम पकड़ूं नहीं, स्पर्श ना करूं, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसको हम पकड़ते हैं तभी ज्ञान होता है। ऐसा प्रमाण मानता सन्निकर्षवादी, उसके प्रमाण को प्रमाण मान लिया तो मैं प्रश्न करूंगा, अहो ज्ञानी, छू करके तुम ज्ञाता बनना चाहते हो। मेरा आपसे प्रश्न है, आपके दादा के दादा के दादा को आपने कब छुआ? उत्तर दीजिए। आपके दादा के दादा के दादा को आपने कब छुआ? उत्तर दो ना, मोने आप सबका क्या नहीं छुआ? तो कैसे जानते तुम्हारे दादा के दादा थे? तुम तो कह रहे छूता चलता है। मतलब भूल मत कर देना, भारत की भूमि पर ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने एक
दर्शन चलाया, बोले जब को छूंगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। इस सन्निकर्ष प्रमाण मानने वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं। यदि सन्निकर्ष से ही प्रमाण हो गया तो हमने राम को नहीं स्पर्श किया, हमने नारायण कृष्ण को स्पर्श नहीं किया, हमने महावीर स्वामी का स्पर्श नहीं किया, वर्धमान का, ऋषभ देव का स्पर्श नहीं किया, नंदीश्वर जिनालयों का स्पर्श नहीं किया, सुमेरु पर्वत का स्पर्श नहीं किया है। लेकिन मित्र थे कि नहीं थे और है कि नहीं है। इसलिए स्पर्श मात्र से जो प्रमाण मानते हैं वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। हो भैया राम हुए कि नहीं? बहुत बढ़िया। श्याम हुए कि नहीं? वर्धमान हुए कि नहीं? ओह शैलेश भाई सम्मेशघर है ज्ञानी, तुमने कुंद कुंद को छुआ, आचार्य ज्ञान सागर को छुआ, विमल सागर को छुआ। मित्र जब आपने इनको छुआ ही नहीं, देखा नहीं, फिर मानते कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैलाश भैया डिगना मत। अब मैं मुस्कुरा के देश में कहूँगा कि जबलपुर में अध्यक्ष ही नहीं बना, ज्ञानी भी बना है। विश्वास रखना, लाखों लोग सामान्य हो और एक वक्ता हो, एक लेखक हो, वो तुमको सदियों सदियों तो अमर कर देगा। अपने बेटे को कैलाश भैया पूरी संपत्ति सौंप देना, तब भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं तुम्हारा नाम नहीं चला पाएगा। बुरा नहीं मानना, और लगे तो हमें कोई चिंता नहीं है, जो है सो है। यदि जग्गू भैया पूरा सौंप दो बालक को, तब भी उनका नाम नहीं बचा पाएगा। लेकिन जग्गू भैया आप एक ग्रंथ लिख दो सच्चा, अथवा एक विशाल जी ने प्रतिमा स्थापित कर दो, गोमटेश बाहुली स्वामी के चामुंडा का नाम आज तक चल रहा है। बराबर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को राजकुमार कक्का 2000 वर्ष हो चुके, 2000 वर्ष। लेकिन आज भारत की भूमि पर ऐसा कोई जिन मंदिर नहीं है, और जिन मंदिर छोड़िए, विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें कुंद कुंद का नाम न हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का प्रवचन सार जो है, प्रवचन सार ग्रंथ विश्व के विश्वविद्यालयों में उसका क्लास चल रही है, कक्षा चल रही है। इतना ही नहीं, जो प्रवचन सार के प्रमेय है, प्रमेय जानते ना, जो प्रवचन सार के गेय हैं, विषय हैं, वे विषय विश्व को अंगुली भी दबाना पड़ती है कि ये कौन सा जीव था। ज्ञानियों मुस्का के युवा बोलो जबलपुर के, हमारे गुरु नंगे शरीर से होते, हमारे गुरु कपड़े से नंगे होते, हमारे गुरु बुद्धि से नंगे नहीं होते। तुम हमारे गुरुओं का कद मत देखो, हमारे गुरुओं के देश मत देखो, देखना चाहो उनकी प्रज्ञा को देखो। ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रांजलि प्रज्ञा किसी के पास है, और शुद्ध ज्ञानियों प्रासुक प्रज्ञा किसी के पास है तो दिगंबर मुनियों के पास है। ये प्रासुक पानी नहीं पीते मात्र, प्रासुक भोजन नहीं करते मात्र, ये प्रासुक चिंतन करते हैं। अपनी बुंदेलखंडी में कहें, ए भैया हरो सुनो, फासु पानी भर नहीं पियत, ये फासुक बुद्धि भी कर रखत अपनी। समझ में आया गधिया? ये शुद्ध बुंदेलखंडी है। मतलब एक सच्चा जैनी ऐसे मोटे वस्त्र से पानी छानता है जिसमें सूर्य की किरणें बाहर ना हो पाए। बराबर। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी दानी को प्यास लगी और लेकिन जो धोती पहने बैठे उसी से छान के बैठ गए। ऐसा कर मत देना माताओं। बताऊं, एक जब मैं छोटा सा बच्चा था अंकित, तो ऐसी आवश्यकता पड़ गई, लोगों ने कहा बच्चा को पानी पिला दो, तो मैंने सोचा भाई ठीक है कह रहे तो पी लेता हूँ। अब मैं खड़ा तो हो गया उनके घर पर 2 मिनट के लिए, मैं देख रहा था ये मुझे पानी कैसा पिलाते हैं, क्योंकि हमारा नियम था बगैर छना पानी पीना नहीं है।
वो माँ एक लोटे में पानी लेके आई। जैन थी जैन, वो इतनी भावुक हो गई। तो किसी ने कहा वो बच्चा बिगर सन नहीं पीता। उसने मालूम किया कि बेटा, तुरंत अपनी साड़ी लगाई, बोले ले लाला पी लो। हमने की अम्मा ले जाओ। मैं वहाँ से भगा आया। बोले ये क्या किया बच्चा, तू पानी क्यों नहीं पीता? बोले कि माँ, हमारे महावीर स्वामी ने कहा है पानी छना तो पीना, पर किसी के पसीना को छना मत पी लेना। खड़े हो जाओ तो समझ में आता है। पंडित जी, हमारे तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने कहा है पानी कपड़ा मोटा गाढ़ा होना चाहिए, सूर्य की किरणें ना पड़े, ऐसे मोटे कपड़े से पानी छान के तो पी लेना, परंतु किसी के बनियान, साड़ी, दुपट्टा इनके द्वारा छना और खारा खारा पसीना मत पी लेना। और जिस माँ ने, जिस भाई ने अपने प्रयोग किए वस्त्र, माता बुरा तो नहीं लगेगा, लगने दो, अच्छे से लगना चाहिए। यदि आज तुमको बुरा लग गया, हमारी समाज स्वस्थ रहेगी। क्यों? घर में चलन है, इन बच्चों की बनियान फट गई, उसको तुमने चारों तरफ से निकाला, एक छन्ना बना लिया, और छन्ना बनाया और मालूम कहाँ रखा प्रतीक, जब रोटी उसन रही थी, रोटी आटा उस आटे पे बिछा दिया। ओ परमेश्वरी, ये तूने क्या कर दिया? जितना उसके शरीर का, जैसे एक देश है आपके बगल में, उसने मालूम अपने देश के बच्चों की चड्डियों का मास्क बना के बेच दिया। समझ गए ना? सब समझदार हैं। यानी ऐसे ही अब किसी माँ के वस्त्र खराब हो गए, साड़ियाँ खराब हो गई, आपने उसके लिए मालूम चला छन्ना बना लिए। ऐसा मत करना। ये दरिद्री समाज नहीं है, ये धनवान बुद्धिमान समाज है। इसको तुम बीमार मत कर देना। जब भी शासन दूषित होता है कैलाश भैया, जब भी शासन दूषित होता है तो असमर्थ लोगों से धर्म दूषित होता है, असमर्थ लोगों से धर्म दूषित होता है, और लोभियों से शरीर दूषित होता है। जितने लोभी होंगे, अंकित बाजार में जाएगा तो 1 रुपए के 50 केले मिल जाए, वो जरूर खरीद के लाएगा। अब बेटा तू 1 रुपए के 50 तो खरीद लाया, इस बात को भूल चुकाया था कि कल परसों हमको 50,000 देना पड़ेंगे हॉस्पिटल में। 1 रुपए के 50 केले कैसे मिलेंगे राकेश किराना? ओहो, इसको तो सब पता है, इसकी भाई की दुकान पे सब सेटिंग है, कौन से रुपए की बादाम कितने को देना है। जिस बादाम से तेल निकल चुका है वो तो सस्ती अपने आप मिल जाएगी, लेकिन उस सस्ती बादाम खा करके सत्येंद्र के भैया अध्यक्ष जी अमृत तीर्थ पंचकल्याण मित्र, जिस बादाम का तेल निकल गया है वो बादाम है कि खली है? आहा, बहुत बढ़िया, कितने ज्ञानी लोग हैं। अब आप आज से मत कहना मैं ज्ञानी है। ज्ञानियों, जिस बादाम से तेल निकल चुका और जिस दूध से आपने घी निकाल चुके हो वो सब खली है। और खली किसको खिलाई जाती है? चंदू भैया सुनाओ जोर से। पशुओं को। तो क्या हमारे ये जैन समाज पशु है क्या जिसको तुम खली खिलाते हो? बिल्कुल नहीं खिलाना। 50 बादाम की जगह 2 खा लेना, लेकिन तेल निकाली मत खाना, तेल सहित खाना। ऐसे मित्र 1 केला खा लेना पर 50 केले सड़े मत खाना। स्वास्थ्य ठीक है तो धर्म स्वस्थ है, और धर्म स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है, विश्व स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है। प्रमाण प्रमाण। एक सज्जन ने हमसे कहा, ज्ञानी दानी, बोले महाराज जी आप चातुर्मास कर गए, 2 वासनाएं कर गए, पंचरण करा गए, वो फिर से आ गए, अब क्या बोलोगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा ना। मैंने कहा मुमुक्षु तुझे मालूम होना चाहिए, सारे जगत की वाणी जब बंद हो जाती है तब महावीर की वाणी गिरती है। 2
द्वादशांग की व्याख्या जिन श्रुत में है अन्य जगह नहीं है। क्या हुआ? इतने लोग बैठे हैं और इतनी माताएं चुपचाप बैठी हैं, कुछ हो गया क्या आप लोगों को? जबलपुर की घटना कभी नहीं भूल सकता मैं। कमानिया गेट पर प्रवचन चल रहा था, सुरेश गदिया, यही जबलपुर कमानिया गेट पर चारों ओर समाज ही समाज। हमने ज्ञानी दानी से कह दिया था, देखो आपको इतना समय है, इतने में संभल गए तो काम बन जाएगा। उनने समय पार कर दिया और मूसलाधार बारिश। लेकिन धन्य संस्कार धानी की माताओं को एक माँ उठ के नहीं गई, एक श्रोता उठ के नहीं गया। आखिर में मेघ कुम्हारों को थकना पड़ गया, बोले ये जबलपुर के जबर लोग हैं, ये हटने वाले नहीं है, हमको रुक जाना चाहिए। मूसलाधार पानी गिरता रहा, राजा याद है, मूसलाधार पानी गिरता रहा, लेकिन एक भी श्रोता उठ के नहीं गया। ये जिनवाणी के प्रति ये पिपासा है। नहीं तो जरा से कुछ हो जाए सबसे पहले माताएं भागती। मां, प्रश्न ये है, प्रमाण का प्रयोग हमारे यहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए, और ये विद्यानंद जी दिल्ली में रहने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये विद्यानंद स्वामी वे हैं जिन्होंने आप्त मीमांसा ग्रंथ के ऊपर अष्टसहस्री जैसा ग्रंथ लिखा है, जिसको लिखने वाला स्वयं कहता कष्टसहस्री आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, मालूम, इस भारत की भूमि पर 2 ही 3 पढ़े हैं भी अष्टसहस्री। महावीर कीर्ति महाराज ने ज्ञानमती माता जी को अष्टसहस्री पढ़ाई थी। आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर को अष्टसहस्री पढ़ाई थी। मित्र, उस अष्टसहस्री ग्रंथ में जो विषय है, यदि भारत भूमि का प्रत्येक कॉलेज का छात्र अष्टसहस्री ग्रंथ जैसा अध्ययन कर ले, वे विश्व के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है कि भारत के छात्र का हाथ पकड़ ले। पर प्रज्ञा होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा होना चाहिए। असमर्थ लोगों को शासन भी, पार्टियां टिकट नहीं देती। असमर्थ लोगों को पार्टियां टिकट नहीं देती। बोलिए यदि ये हार गया तो मेरी हार कहलाएगी। ऐसे मित्र, असमर्थ लोगों को पिच्छी कमंडल नहीं दिया जाता। वे हार गए तो जिन शासन की हार कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि जग्गू भैया कोई व्यक्ति कहे कि शास्त्रार्थ करना है, तो आप हर व्यक्ति को मत भेज देना, पहले उससे पूछना तुम जैन न्याय शास्त्र का अध्ययन किए कि नहीं किए हो, और पर न्याय शास्त्र अध्ययन किए कि नहीं किए हो। जब तक विद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारे वचन कुछ निकल नहीं सकते हैं। वचन वही निकलते हैं जो प्रवचन होते हैं। प्रवचन, अरहंत वचन प्रवचन, और वचन वही निकलते हैं जो प्रवचन होते हैं। आप लोग भूल गए क्या? आपकी शादी में गंगा सागर से पानी परोसा जा रहा था। कैलाश भी वो जमाने की शादी थी आपकी, याद है? गंगा सागर से पानी परोसा जाता था। हो, जब लोग झुक के खिलाते थे तो आनंद आता था। आज खड़े खड़े ठूंठ जैसे खड़े हो खाते हो तो ठूंठ जैसे हो जाते हो। बुरा नहीं लग रहा? अच्छा, बुरा भी नहीं लग रहा है। हे मित्र, गंगा सागर में जो भरेंगे टोटी से वही निकलता था ना। दूध परोसोगे तो दूध निकलेगा, और मेरे मित्र शरबत भरोगे तो शरबत निकलेगा। ऐसे जिसके मस्तक में तीर्थंकर की वाणी भरी हुई है तो जिनवाणी निकलेगी, और जिसके मस्तक में मेरे मित्र खोटे शास्त्र भरे हुए तो वो ही निकलेंगे। जो होगा वही तो निकलेगा। हो
गाय के पास ही नीचे बाल्टी लेके जाना। गाय घास खा करके भी दूध भरती है, ऐसा बैल के साथ मत कर लेना। हंस क्यों रहे आप लोग? सही नहीं कह रहा हूं? यदि आपको बाल्टी बड़ी है आपकी, तो आप हरियाणा की गाय लाना, अच्छा खिलाना, अच्छी बाल्टी भरना। ऐसे मेरा सोच ही है कि भारत की भूमि पर जितनी दिगंबर मुर्दास हैं, है मेरी समाज तुम मेरी माँ हो, हे मेरी समाज तुम मेरी माँ हो, तुम दिगंबर मुनि की माँ हो। जैसे माँ का आश्रय पुत्र को होता है, शिशु को माँ छोड़ दे, उसका पालन कौन करेगा? माँ, मुझे मालूम है, नव प्रसूति माँ चरुआ का पानी पीती है। कुछ लोग तो समझ रहे होंगे, दानी ज्ञानी नव प्रसूति माँ चरुआ का पानी पीती है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? जिनको नहीं आया, आप लोग ने माताओं से पूछना महाराज जी ने क्या बोला था, ठीक है ना? और जिन बुजुर्गों को समझ में आ गया उनसे पूछ लेना महाराज जी ने क्या बोला था। और जिस माँ को चरुआ का पानी नहीं पिलाया जाता, वो बीमार हो जाती है, वो बीमार हो जाती है। नव प्रसूति माँ को चरुआ का पानी पिलाया जाता है, नव दीक्षित को यानी जिन शासन के आगम का नीर पिलाया जाता है। इतना ही नहीं होता है, नव प्रसूति माँ को तुम्हारे घर में कितने शक्कर के बोरे भरे हों, कहाँ गया किराना, यानी कितने ही तेरे घर में शक्कर के बोरे भरे हों, लेकिन नव प्रसूति माँ को शक्कर के लड्डू नहीं खिलाए जाते, गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं। ओह, विस्वार के लड्डू। जैसे विस्वार के लड्डू नव प्रसूति माँ को शक्ति देते हैं, ऐसी माँ बागेश्वरी के तत्व निर्णय के लड्डू नव दीक्षित को शक्ति देते हैं। भारत की भूमि में जितने हमारे दिगंबर तपोधन धरती के देवता, आज बड़ा हृदय गदगद होना चाहिए। जहाँ देखो वहाँ निर्गंत मुनियों का विहार चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, पंचकर्म चल रहे हैं, मित्र वाचना चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं। ये स्वर्णमयी समय चल रहा है। यदि कितने ही गरीब होगा भैया, क्लास में कितने ही गरीब आदमी होगा जिसके घर में माँ बनने वाली पत्नी है, अपनी गरीबों का ध्यान न दे करके उसके प्रसूति के सामान की बाट व्यवस्था कर लेता है। जो घर में कभी नहीं खाया, वे नव प्रसूता माँ के जो लड्डू होते हैं उनसे घी टपकता है। ये मत पूछना कहाँ देखा, ये कभी नहीं पूछना आप मेरे से, लेकिन मुझे मालूम है सत्य नहीं है क्या, घी टपकता है। कितनी गरीब आदमी होगा अपनी बनने वाली माँ के लिए मित्र सारी व्यवस्था कर लेता है। ओहो ज्ञानी, जब उसके मन में क्या भाव है, मन में क्या भाव है कि मेरी पत्नी स्वस्थ रहेगी तो इसके आंचल में दूध आएगा और मेरी संतान स्वस्थ होगी, और संतान स्वस्थ होगी तो मेरा वंश स्वस्थ होगा। वंश स्वस्थ ही नहीं रहेगा, पूरा भारत देश स्वस्थ रहेगा। इतना ही नहीं होगा, एक एक संतान जिन धर्म है। जब एक गरीब से गरीब पुरुष अपनी पत्नी के लिए लड्डुओं की व्यवस्था कर सकता है, मित्र ये प्रज्ञाशील समाज, धनपति समाज, इसके मस्तिष्क में होना चाहिए कि मेरे जितने निर्गंत गुरु हैं वे हमारे बालक हैं, जितने जैन मुनि हैं सब आपके बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों के तुम ट्यूशन और पढ़ाई की व्यवस्था करते हो, ऐसे हमारे मुनियों की पढ़ाई की व्यवस्था रखो। यदि हमारे मुनि ज्ञानी हो गए तो पूरी संस्कृति ज्ञानी होगी। हमारे साधु ज्ञानी होना चाहिए।
आप जबलपुर में हो भैया, मैं तो प्रांत के प्रांत पार करके घूमते ही रहता हूँ। आप पता नहीं आचार्य विद्यासागर का, आचार्य विराग सागर का कैसा आशीर्वाद मेरे सिर पर आया है कि बेटा तुम घूमते ही रहो, रुकने का ही नहीं है। ये 3 लोगों ने ऐसा आशीर्वाद मुझे दे दिया। आचार्य विमल सागर ने आशीर्वाद दिया, आचार्य विद्यासागर ने भोजपुर में मुझे आशीर्वाद दिया, मित्र रामटेक में दिया, पथरिया में 3-3 बार सिर पर हाथ रख दिया, बेटा जाओ विश्व सागर जी, मोक्ष जब होगा, लेकिन जिन शासन की प्रभाव ना करो। और सोनागिरी में आचार्य विमल सागर ने दिया, विराग सागर ने तो दीक्षा देकर बड़ा उपकार किया ही किया है। मित्र इन 3 आचार्यों का आशीर्वाद ही नहीं मेरे पास, 3 कम 9 कोटि मुनियों का आशीर्वाद यहाँ पर है। और जब 3 कोटि मुनियों का आशीर्वाद है और मेरी समाज जो है माँ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद देव ने लिखा है, हे निर्गन श्रमणो, समाज तुम्हारी जननी है, ये ऐसी माँ है, अपने जन्म दिए बच्चे को एक बार 1 लोटा दूध कम पिलाएगी, पर अपने दिगंबर मुनियों में कमी नहीं करती है। ये वो समाज है। इसलिए हे बालको, माँ अपने शरीर का अंग, ओ बालक सुन ध्यान से, बेटा माँ ने अपना आंचल स्वयं तेरे मुख में डाला था, याद करो। पर बेअभागे बच्चे जो दांत निकलने पर उस आंचल को ही काटते हैं। ओ हो, बेअभागे बच्चे दांत निकलने पर माँ के आंचल को ही काटते हैं। हे मित्र, जैसे माँ अपने बच्चे के मुख में स्वयं अपना आंचल देती है, ऐसे दिगंबर जैन समाज अपने गुरुओं को स्वयं बुला के बिठाती है। ज्ञानियों, जैसे माँ का दुलार बच्चे का धर्म है कि माँ का आंचल ना काटे, ऐसे मुनियों का धर्म है समाज को ना काटे। समाज हमारी माँ है, ये हमारी जननी है, जननी ये माँ है। प्रमाण। महेश पंडित जी, मित्र अब सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बुद्धि को छोटा करके उपदेश नहीं दिया जाएगा, इस प्रज्ञा को विशाल करना है। आपको मालूम नहीं है, आपको मात्र एक कमरा दिख रहा है, पूरे देश में कितनी विश्वविद्यालय हैं। मैं कैलाश भैया भी नालंदा विश्वविद्यालय गया, अभी वहीं से लौट के आ रहा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय गया। आप लोगों से पूछो नालंदा कौन है, किसका विश्वविद्यालय है, तो आप सीधा बोलते बुद्ध। लेकिन मित्र, जब तक पास नहीं जाओगे तब सत्य का ज्ञान नहीं होता है। नालंदा विश्वविद्यालय तीर्थंकर महावीर स्वामी की तपोभूमि है। नालंदा विश्वविद्यालय में आज की तारीख में एक बहुत बड़े परिसर के अंदर स्तूप बना हुआ है, उस स्तूप के अंदर तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं लगी हुई है नालंदा विश्वविद्यालय में। वहां के गार्ड ने बताया, सुब्रत सागर बोलो मित्र, एक मंडप के अंदर मुझे लेके गया, कहता महाराज जी, जब बौद्ध का अस्तित्व ही नहीं था, तब श्रवण संस्कृति जयवंत हो रही थी। यहाँ पर जिन प्रतिमाएं थीं यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रख दी गई हैं। इतना वैभव तुम्हारे पास है, चाहे पुरातत्व का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे साधुओं का हो, चाहे तीर्थंकरों का हो, ये विभूति आपके पास है। ज्ञानियों, जैसे तुम्हारे घर में जिनवाणी रखी हो तो कैलाश भैया ये मत करना, जग्गू भैया उठा ले जाओ, कक्का ये मंदिर में रख देना, नन्हे मंदिर में रख दो, चाहे हनुमान ताल में रख दो, चाहे लाडगंज में रख दो, जिनवाणी मंदिर में रख दो। ये पागलपन कभी मत कर देना। क्यों दानी ज्ञानी, आपके घर में आपके बच्चे बच्चियों के पति की पत्नियों की दुनिया की पुराने उन्ना लत्ता भी रखे हो तुम, वो मालूम क्यों रखे हो? बोले काम में आएंगे, पोंछा लगाएंगे अथवा होली को पहन लेंगे। यानी फटे लत्ते कपड़े छुपा के रखे हुए हो। यानी
अपने घर में जिनवाणी रखना। और जैसे सोने चांदी के डिब्बे घर में सुरक्षित रखते हो ना, कहते संपत्ति है। मित्र, जब तुम मुस्कुराना, जब विशुद्ध सागर जैसे लोग तुम्हारे यहाँ आएँ और तुम्हारे घर की सीढ़ी पर आहार लेने जाएं और तुम दूर से कहो गुरुजी बाकी सब ठीक है, ये हमारे घर में श्रुत संपत्ति है, हमारे घर में तुम भले मत पढ़ो लेकिन घर में जिनवाणी विराजमान करके रखो। जब लाखों करोड़ों खर्च तुम एक भवन में कर देते हो तो एक कक्ष ऐसा बना लो जहां अंतिम समय मरने के भाव आ जाए तो जिनवाणी के कक्ष में मर लेना। बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छी बात है ना? इसलिए आज से नियम कर लो। अब मैं नहीं कहूंगा कि हमारे घर के सास मंदिर में भेज दो, ऐसा कभी बोलते हो? घर की संपत्ति पूरी मंदिर भेज दो, नहीं बोलते ना। इसलिए घर में व्यवस्था बनाइए और उन लोगों से कहो ये घर की जिनवाणी आप फेंकवाइए मत, जलवाइए मत, उनको गलाइए मत, इनको मेरे घर में रहने दो। ये गलाने की सामग्री नहीं है, ये पाप गलाने की सामग्री है। जिनवाणी बहुमान आना चाहिए और जिसका श्रुत में बहुमान नहीं है उसका कहीं बहुमान नहीं है। मित्र, अपने विषय को देखो। आपका समय हो गया, छू के जाना सही है, छू के जाना सही है। देखा महेश भैया, 1 मिनट के अंदर ये हजारों लोग इस बात को सीख गए, गुरुजी सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण हो जाएगा तो तीर्थंकर का अभाव हो जाएगा, केवली का अभाव हो जाएगा। और ज्ञानियों, जो सामग्री छूके ही ज्ञान होता है, फिर वकील को मालूम अग्नि जानना पड़ेगी, अग्नि तो उठा के लाएगा, आंख में लगाएगा तब जान पाएगा कि ये अग्नि है। मालूम चला आंख ही नहीं बचेगी तो जानेगा किससे, तो देखेगा किससे। इसलिए छू करके प्रमाण नहीं होता, छू करके प्रमाण नहीं होता है, ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान दुनिया में छूने नहीं जाता। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसलिए यहां पर लिखा है संशय भूवज्जम अपपरसरोवस्य गहनम संबंधानम सायान मणे भीयम चा। ये प्रमाण की परीक्षा है और प्रमाण की परिभाषा है। बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा यहाँ पर संग्रहित की गई है। एक यानी संशय, विमोह, विभ्रम, 3 दोष से रहित, अपर जो अपने को जानता है वो पर को भी जानता है, जो पर को जानता है वो अपने को भी जानता है। अपने को न जाने वो ज्ञान कैसा, वो पर को न जाने तो ज्ञान कैसा। स्वयं को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। देखो क्या है भैया, क्या है? खड़ा हो जा, थोड़ा टेंशन मत ले। कलम है, अच्छा कलम है, लेखनी नहीं है। लेखनी कलम कह लो लेकिन मजा नहीं आ रहा। कलम समझ गए ना, क्रूरता का शब्द है। कलम, कलम नहीं, लेखनी। ये क्या है? बहुत बढ़िया। टंकनी, अंकनी, क्या है? अंकनी। अब पुराने शब्दों को आप लोग तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हो। कैलाश भैया जरा मुस्कुरा लेना। आज नगर में मुनिराज आए तो धोती दुपट्टा निकल आए। नगर में मुनिराज आए तो धोती दुपट्टा निकल आए। ये परंपरा हमारी बचा के रखना कि मुनि सिल्वर सूट से हार ना लेने लगे, पैंट शर्ट में लेने नहीं तो मालूम धोती दुपट्टा फिर आपको जबलपुर के म्यूजियम में देखना जाना पड़ेंगे। और मालूम ये पूजन पाठ ऐसा मत कहना कि महसी शिविर लगाने आए, बेटा समय नहीं मिले तो बिना धोती दुपट्टा के तुम पैंट शर्ट में भी पूजा कर सकते हो। हे मित्र, ऐसी प्रभावना मत करना। आप ये बोलना कि बेटा कितना ही समय कम हो लेकिन धोती दुपट्टा में ही पूजन अभिषेक करना।
ये शॉर्टकट नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए। शॉर्टकट कह सकते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग शॉर्टकट होता नहीं है। दो ही तो व्यवस्था है। पूजन के समय वो आहार के समय हमारी संस्कृति भारत की दिखाई देती है, और इन्हीं में तुमने बंद कर दिया। एक जगह तो मालूम दानी यानी एक ऐसे सज्जन आए, बोले महाराज जी इतनी व्यवस्था करना पड़ती है, कुछ नहीं है, एक टिफिन लगाओ वो आप जाओ वहाँ करा के चले जाओ। हमने कहा बहुत अच्छी आपका सोच है। मालूम चला जिन श्रवणों के लिए दुनिया सिर टेकती है, फिर दुनिया कहेगी ये मित्र, ये जैसे किसान खेत में उसकी पत्नी खाना लेके पहुंच जाती है और दुकान में तुम्हारे बच्चे खाना लेके पहुंच जाते हैं, ऐसे महाराज जी को ये भी टिफिन लेके पहुंच जाएंगे। हो गई नमस्तु नमस्तु। यानी ये जबलपुरी गली गली जो गूंजती ना नमोस्तु स्वामी नमोस्तु, जिस दिन मुर्दा टिफिन का आहार करने लग जाएंगे उस दिन गलियां गूंजना बंद हो जाएंगी। इसलिए ज्ञानी टिफिन का मत देना, चौके में ही देना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओहो, मुझे नहीं था मालूम आपको इतना अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लग रहा है ना तो अच्छी वस्तु छोड़ी नहीं जाती है। सब मेरे साथ चलो। जग्गू भैया कह रहे गुरुजी आप यहीं रुक जाओ, तो मैं कह रहा मुझे क्यों रोकते, आप ही चलो ना। ओहो, देखो राजा क्या बोल रहे हैं, कितने लोग कितने ज्ञानी होते हैं। बोले बालक तो विद्यासागर जैसा हो, बोले मेरे घर में नहीं पड़ोसी घर में हो। अंकित भाई पिताजी कहाँ हैं? अच्छा लग रहा कि बुरा? बेटा तूने बहुत तांडव किया था। गुरुजी के सामने कह रहा था, बोले नहीं नहीं नहीं, अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। बोले भले गए बालक, समझ तू ऐसा अभाग्यमान, मैं किसी पापी का पुत्र तो नहीं हूं, एक छुल्लक का बेटा हूं। ऐसा क्यों नहीं सोचता? इसलिए आज से क्रोध बंद, गुस्सा बंद, और भाग्य मानो गुरु ने उपकार ही किया है, तुझे छुल्लक का बेटा कहने को मजबूर कर दिया। कैलाश भी राकेश है ना, राजेश साहब की ऐसे आंखें दिखा रहे थे एक दिन मुझे, मेरे लड़के को ले जा रहे हो। मैंने कहा ज्ञानी चिंता मत को, सबके दिन एक से नहीं होते। तुमने एक दिन ना मुस्कुराओ, जब समाज ने आज तुम्हारा तिलक किया तो कैसे मुस्कुराने लगे। बोले अच्छा किया, दूसरा भी ले जाओ। ज्ञानियों कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी प्रमाण की व्याख्या पूरी नहीं हुई है, क्योंकि समंत्रद स्वामी, उमा स्वामी जैसे योगीश्वर कहते प्रमाण नैर्दिगमा, प्रमाण नैर्दिगमा, प्रमाण नय के माध्यम वस्तु का बोध होता है। इसलिए प्रमाण नय का ज्ञान जिसके पास है वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी हो जाओ, कल पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा